हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, मैंने सारा काम कर लिया था, खाना वगैरह बना लिया था, आयुष के पापा का टिफ़िन वगैरह पैक करके उन्हें भेज दिया था ड्यूटी, सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था, झाड़ू भी लगा ली थी, सारा काम कर दिया था। तो आ गई थी पोछे की बगारी, अब मैं लगाने लग रही हूँ पोछा। तो गाइस, आजकल मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ सुबह में पोछे वगैरह का काम भी, मगर फिर भी नहीं निपट पाता क्योंकि मुझे सिलाई की फ़िक्र हो रही है। मुझे सिलाई का भी काम हुआ है, आज के टाइम सिलाई भी आ रही है। तो दोस्तों, आज बैठ चुके हैं सिलाई पर, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम निपटाने के बाद लग गई हूँ सिलाई पर, करती हूँ सिलाई। आयुष को भी नहला दिया है, सारा काम हो गया है। अब बैठी हूँ सिलाई पर, सोच रही हूँ अपना सूट सिल लूँ। तो जो कल मैंने सूट सिया था वे आई थी भाभी देखने के लिए, तो उनके बिल्कुल परफेक्ट आया है वो सूट, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल एकदम फिट आया है, अच्छा आया है। और अब सिल रही हूँ अपना। वो बोल रही थी कि शाम को मैं 2 सूट और दे के जाऊँगी, वो भी सिल देना। और 2 सूट मम्मी भी कह रही है, मंगल या बुध तक 2 सूट मम्मी के चाहिए और 2 सूट उन्हें चाहिए। मम्मी के भी सिल दूँगी, पहले मम्मी का एक ही सिलूँगी, उनके सिलूँगी पहले, फिर देखती हूँ अगर टाइम लगता है दूसरा सिल दूँगी। और मैं अपने कपड़े इसलिए सिलने बैठी हूँ, आपको पता ही है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं 2-3 जोड़ी कपड़ों में ही फिर रही हूँ और वे भी फट रहे हैं। उनमें से 2 जोड़ी तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जो पहनने के लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि सिलने का टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो सोच रही हूँ पहले अपना सूट सिल लेती हूँ। तो मैंने सुबह ही कट तो कर लिया था लाइट आने से पहले, फिर लाइट आने पे नहा धो के और बर्तन वगैरह धो के आटा वगैरह गूँध के रख रखा है, सब्ज़ी बना रखी है, बैठ गई हूँ सिलाई पर। कटिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो अब सिलते हैं इसको। तो गाइस, कपड़े सिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। मतलब सुबह का काम, उठती हूँ 6:30 बजे उठती हूँ मैं, 6 पे या 6:30 पे उठती हूँ। और उठ के मैं जब काम में लग जाती हूँ ना एक बार, मुझे टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 दिन ही बच जाता है। अब देखो, मैं सुबह को उठ के खाना वगैरह बना के थोड़ा टाइम निकलता है, जब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ थोड़े से टाइम, बस ये करती हूँ कि लेट के या बैठ के आप लोगों के लिए व्लॉग डालती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद लाइट आ जाती है 9:30 बजे, 8:30 बजे तो आयुष के पापा ही जाते हैं। उसके बाद झाड़ू वगैरह भी लगाती हूँ, फिर उसके बाद जब लाइट आ जाती है व्लॉग डाल के बर्तन वगैरह धोती हूँ, नहाती हूँ। उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गाँवों में तो खाना जल्दी खाते हैं, तो इसलिए खाने में लग जाती हूँ। फिर रोटी वगैरह बनाती हूँ, फिर यूँ में 1-1:30 बज जाता है। तो गाइस, 1-1:30 बजने के बाद फिर क्या, सिलाई पे बैठने का मन करता है, खाना खा लेते हैं ऑटोमेटिकली, आलकस भर जाता है मन में, फिर तो लेटने का जी करता है। तो आज मैंने आयुष के पापा के जाने से पहले ही झाड़ू पोछा सब्जी रोटी सब निपटा ली थी किसी ना किसी तरह। मैंने कहा सिलाई करूँगी, लेकिन फिर भी गाइस 11 बज चुके हैं, वो 10:30 बज चुके हैं। अब बैठी हूँ सिलाई पर। तो क्योंकि उसके बाद भी फिर वही है, 9:30 बजे लाइट आई, आप लोगों के व्लॉग डाला आप लोगों के लिए। फिर 9:30 बजे लाइट आने के बाद नहाई, आयुष को कपड़े पहनाए, बर्तन धोए और सूट कटिंग किया, वही 10:30 बज गए हैं। तो अब थोड़ी देर में उठ के खाना बनाना है, फिर वही टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कर ही लेती हूँ आज। तो गाइस, लग रही हूँ अपना सूट कट कर दिया है, करा है ये वाला सूट। मुझे आयुष के पापा 2 सूट दिला के लाए थे ना, एक तो मैंने एनिवर्सरी पे पहन लिया था, एक ये है, तो ये सिलूँगी अब। सिलते हैं इसको। गाइस, मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ सुबह में, मुझे भूख लग रही है, मगर मैं सोच रही हूँ फिर भी अगर एक बार रोटी बनाने लग गई ना, फिर अब आयुष मांग रहा है, उसको दूध दे दिया है, फिर बनाऊंगी, अब बनाऊंगी फिर बाद में फिर बनाऊंगी। तो इससे तो अच्छा ये है कि थोड़ा सा सिल लेती हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ अपने आप को, फिर एक ही साथ बना लूँगी सबके लिए रोटी। तो भाई, मैंने सिला था ये वाला सूट, ये सूट सिला था मैंने उन भाभी का। ये शलवार सिली थी और ये सूट सिला है। तो गाइस, उनको बिल्कुल मैं सुबह आई थी चेक करने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट आया है, बहुत अच्छा आया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अपने सूटों में तो गाइस मुझे ना नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ, क्योंकि याद रहता है, सिल देती हूँ एकदम फटाक से।
सोचती हूँ गाइस, वहाँ पर मेरठ में मैं के सूट निकालती थी, 2 भी निकाल देती थी, कभी कभी 3 भी निकाल देती थी, क्योंकि वही था, सुबह ही उठती थी, काम करती थी सवेरा सवेरा काम करने के बाद मेरा काम निपट जाता था 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, फिर सिलाई पे ही बैठी रहती थी पूरे दिन। और अब क्या है कि अब काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो सूट कहाँ से सिलूँ। मेरे कपड़े जब से मैं आई हूँ, मुझे कम से कम 25 दिन हो गए होंगे यहाँ पर आए हुए। मैंने बड़ी मुश्किल में अपना एक सूट सिला था, क्योंकि उस टाइम तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि मिस्त्री वगैरह ज़्यादा लग रहे थे। अब तो यह है कि 1 दिन आ जाते हैं, 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी मार लेते हैं, तो थोड़ा सा साफ रहता है। उस टाइम तो बिल्कुल भी गाइस आपने देखा ही है, ब्लॉग में देखना जिसने नहीं देखा है पहले वाले, बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन थी, बहुत बुरा हाल हो रखा था घर का। मुझे इसे समेटने में काफ़ी टाइम लगा है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी सिमट गया है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में किया, रोज़ डेली गंदा होता था, डेली हर चीज़ को साफ़ करना, ये करना वो करना। अब गाइस बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये साफ़ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं, जब हो जाएगा ना सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ना, मुझे लगेगा कि हाँ, ना ऊपर से गंदगी आएगी, ना ही ऐसी दिक्कत होगी कुछ। अभी क्योंकि सीमेंट वगैरह भी बाहर ऐसे ही पड़ा है, काफ़ी काम बच रहा है, तो तब जाके मैं पूरे घर की एक बार सफाई करूँगी आयुष के पापा के साथ। सफाई करने के बाद जब ढंग बैठेगा इस घर का, नहीं तो अभी भी गाइस, अभी भी आप लोग आके देखोगे ना, मैं करती तो रहती हूँ साफ़, ऐसा नहीं है करती नहीं हूँ, लेकिन मसालों वगैरह के डब्बे, रसोई के डब्बे, बर्तन, डेली के यूज़ होने वाले बर्तन भी बहुत गंदे हो जाते हैं गाइस, धूल मिट्टी हो जाती है, साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि मैं एक सांस लगी रही थी गाइस। मुझे खुद को ऐसा लगने लगा था कि मैं बीमार हो जाऊँगी डेली करके। फिर आयुष के पापा भी कहने लगे, डेली करेगी क्या फ़ायदा हो रहा, कितना भी कर लिए ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए जब तक काम नहीं निपटता ऐसे ही चला ले काम, बाद में कर लिए। तो मैंने सोचा क्या तो ठीक रहे, तो इसलिए मैंने करना छोड़ दिया है। अब अपना झाड़ू पोछा करती हूँ, साफ़ तो रखती हूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग देखते भी होंगे ब्लॉग में, रसोई वगैरह सब साफ़ रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, धो भी देती हूँ, मगर वो नहीं है कि बारीकी से, जो बिल्कुल बारीक वाली सफाई होती है ना, जैसे मैं करती हूँ, वो नहीं करती कि हर चीज़ को साफ़ करनी। पता है कि साफ़ करती हूँ तुरंत ही हो जाता है घर में, तो इसलिए नहीं कर रही। तो गाइस, अब एक बार जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब दिखाऊंगी आपको अपना पूरा घर में, तब दिखाऊंगी जब पर्दे वगैरह, सब जगह पर्दे वगैरह लग जाएंगे। अभी तो पाइप वगैरह भी नहीं लगे हैं पर्दों के, कुछ भी नहीं लगा है, अभी गेट भी नहीं लगे हैं, अभी बिजली फिटिंग भी बीच में रुकी पड़ी है, अभी पानी वगैरह की भी फिटिंग नहीं हुई है। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको दिखाऊंगी मैं सारा कि हमारा घर कैसा बना है, कहाँ क्या बना है, सब आपको दिखाऊंगी। अभी तो गाइस ये है कि अभी तो बाथरूम भी तैयार नहीं है, बाथरूम में भी नहा नहीं सकते हम लोग, तो ये कंडीशन हो रही है अभी, तो इसलिए मैं आपको दिखाती भी नहीं। दिखाऊँ क्या, जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, जब सारा काम हो जाएगा, तभी तो दिखाऊंगी, तभी तो लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ है। और मैं अभी से आपको दिखा दूँ तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इतना खास फ़ायदा क्या है, अच्छा भी नहीं लगेगा, क्या है, आप ही कहोगे कि क्या हाल बना रखा है इसने घर का, तो इसलिए। वैसे आप कहोगे क्या, सबको पता है गाइस, जब मकान बनता है, कुछ ऐसा वैसा काम होता है, तो यही कंडीशन रहती है, तो ऐसा ही रहेगा कुछ टाइम तक। तो गाइस, करते हैं थोड़ी सी सिलाई, मिलेंगे थोड़ी देर में, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो मैंने रील, धागा वगैरह कुछ भी नहीं भरा है, सूट सिल लेती हूँ तब दिखाऊंगी। हटेगा तो पानी में से। बनने का टैलेंट है वो। हम ना देख रहे तेरा टैलेंट, यहाँ पानी तो ना करे, सारे में झाड़ू पोछा करके बैठी मैं। तो पानी नहीं होता झाड़ू पोछा, पानी ही नहीं होता कि झाड़ू पोछा। अच्छा, पानी डाल के भी तो सारा साफ हो जाए हैं। टाइम और कुछ
तो गाइस बनाते हैं खाना, मसूर की दाल बनाते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे दाल ज़्यादा खाई जाती है, एक टाइम खासकर दाल ही बनती है। तो गाइस मैं तो सारी चीज़ इसमें ही डाल दूँगी, इसी में चला दूँगी कट करके, क्योंकि मैं अलग अलग तो करती नहीं हूँ कि पहले दाल उबाल ली बाद में छोंक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सारी चीज़ एक साथ कर देती हूँ, बाद में छोंक जीरा वगैरह तेल गरम करके उसमें डाल के इसमें डाल देती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं छोंक भी। अब बज रहे हैं 7:45, मैं खाना बनाने लग रही हूँ। मैंने एक सूट की कर दी है तुरपाई, जो मैंने सूट उनका सिला था ना भाभी का, उनके सूट पे तुरपाई की है। उनके 2 सूट हो रहे हैं सिलने के लिए, उन्हें मंगल तक या बुध तक चाहिए, शायद मंगल तक चाहिए। 2 सूट आए हैं सिलने के लिए और 2 आए हैं अल्टर के, तो उन सबको करना है। ले इसको अंदर रख, 4 पाइप रख दो। देख भाई मैं आपको बता दूँ, आयुष के पापा बिल्कुल भी दाल नहीं खाते थे। मतलब मैं दाल बना लेती थी ना, अभी भी जब यहाँ से जाते थे और मैं दाल बना लेती थी ना बिना पूछे, मेरे दोस्त को नहीं पता, मैं आया और दाल बना ली, मैं आया दाल बना ली, फिर भी दाल बनाई। और यहाँ पे तो चाहे दोनों टाइम दाल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पता मम्मी पापा खाते हैं तो चुपचाप बैठ के खा ले। मैंने पूछा क्या बनाऊँ, मसूर की दाल बना ले। मैंने कहा अभी मैं कहते रही थी, मैंने कहा हाँ तो तुम पूरे ड्रामे दिखा देते कि दाल बना ली, ऊपर लिया ऊपर लिया। तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं कहते कुछ भी, यहाँ तो चुपचाप बैठ के खा लो। सच में हकीकत में गाइस आपको यकीन नहीं आने का, जब भी मैं दाल बनाती थी ना तभी वो कहते थे दाल अकड़े, ये दाल अकड़े खाने की चीज़ हो क्या। और अब चुपचाप बैठ के खा लिया, चाहे दोनों टाइम दो। मैं कह नखरे मुझे ही दिखाओ थे बस, मैं तो कह रही थी मुझे ही दिखाओ थे नखरे बस, मैंने कब मना करो दाल खाने को। तो गाइस आप देखते भी होंगे पहले लोगों में मेरे दाल बहुत कम बनती थी, और अब देख रहे होंगे कि दाल एक टाइम ज़रूर बनती है, दूसरे दिन रोज़ नहीं बनती तो दूसरे दिन तो बनी जाती है। चुपचाप बैठ के खा लेते हैं, कभी भी नहीं कहते कि दाल क्यों बनाई, बस थोड़ा सा हल्का सा मुँह बनाना है कभी कभार, दाल को देख कैसे चुपचाप खा लेने रहते। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे घर में पापा और आयुष के पापा दोनों, चाय हो दूध हो चाय हो या दही हो कुछ भी हो, रोटी के साथ चाहिए ही है। वे जो हैं बिना किसी चीज़ के रोटी नहीं खाते, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आयुष के पापा तो रात बार खा भी लेते हैं, लेकिन पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। पापा को तो घुटने को चाहिए कुछ ना कुछ। तो गाइस मैंने किया है आयुष के पापा को फ़ोन, वे बैठे हैं बैठक पे कि पापा को खाना खिलवा दो मम्मी पापा को, क्योंकि गाइस मैं दोपहर में दे देती हूँ, लेकिन इस टाइम जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, मैं दुपट्टा वगैरह उतारे रखती हूँ, फिर बार बार ओढ़ के जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं उन्हें बुला लेती हूँ। बेलन कहाँ गया है? पापा को खाना खिलवा दो। हाँ तो क्योंकि तुम्हें पता है मैं बिना दुपट्टे के खड़ी रहूँ, बार बार ओढ़ के जाना पड़े, मैं इसलिए कहूँ तुम्हें। और गर्मी इतनी हो रही, मैं ले रही फ़ोन तो। हाँ क्या ना मरम्मत होगी क्या, मरम्मत होता है। जब माया बिल्कुल शांत बैठा, यो नहा धो के बैठा अभी, यो नहा धो के बैठा असल में अभी, इसलिए बैठा है चुपचाप से भी देख रहा, आतंक मचा रखे पूरे दिन घर में।
दवाई ले आते कमर की, बच्चे नहीं पापा को वही खा लूंगा। दिखा के भी देख लो एक बार, कभी कुछ और दिखा हो। कर आए, सही हो जाएगा ठीक। रखी लो गियर गियर तो देख लो कम से कम। ये गहरी होनी है, वैसी बचवी की भी। कार की बता रहा है कि क्यों चाहे कैसी हो इसमें अपनी भी। है ना, मेरा चुनाव में एक पाव में रच लिया योग के, और खूब सारी डाल दूंगी इसमें, लेकिन फिक्की नहीं, तेज वाली बढ़िया लगे मिर्ची। होगा गिरी मैं तू गिर दू ओके, इनके डंठल से तोड़ दियो। अरे बात तो नहीं गिर रहा तो तभी दूंगा। रुक जा भी, अब ये धोइए नून आ गिरने की, जब तक पानी यूं कह रहा पापा खाना लिया, जब तक सर्व पानी नहीं चला जब तक नहीं गिरा, खराब हो जाएगा ना, गिरेगा। सुन रहे क्या, यूं कह रहा पापा खाना लिया, रोज पापा ही बनावे है ना खाना यहाँ। अब मैं टमाटर काट का सारे इसमें दो रहा, जब सारा पानी चढ़ जाता तब गिर दी, सुबह के टाइम गिरेगी। सुबह के टाइम ना, अभी साफ करके हो जाएंगी ये तो, अभी साफ करके डाल दूंगी इन्हें मैं। मन कर दो बार और गेट गेट तो जब कर दूंगा जब बाइक खड़ी करूंगा। बाइक खड़ी नहीं करी क्या भी अंदर? ना बैठा मैं तो गाइस, आयुष के पापा यहाँ तो मेरे साथ रसोई में लग जाते हैं, रोटी वगैरह देने का काम कर देते हैं। रोज देखते होंगे आप थोड़ा बहुत आयुष के पापा को शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर में तो ड्यूटी रहते हैं, दोपहर में तो खुद ही कर देती हूँ या मम्मी ले लेती है खुद ही, मैं बनाती हूँ तो मम्मी खुद ही आ जाती है लेने के लिए, शाम को भी नहीं बुला लेती। तो गाइस मैं कर रही हूँ अपनी पैंट कटिंग, सूट तो मैंने कटिंग कर लिया था, सिल भी लिया था दोपहर में, अब सिलूँगी पैंट। तो मैंने पैंट का निशान लगा दिया है, ये रही इसका निशान लगा रखा है, अब इसको कट करती हूँ, इसको सिलती हूँ। अगर ये रेडी हो जाएगा तो कल इसे पहनूँगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।